गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और कल हम लोग देखे थे पिछले क्लास में मोलैलिटी और नॉर्मलिटी के बारे में। आज हम लोग मोलैलिटी के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? मोलैलिटी टर्म्स के बारे में देखते हैं। मोलैलिटी क्या होता है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा फार्मूला डिटेल में देखेंगे। क्लियर? तो आज का टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी टॉपिक चलेगा। तो मोलैलिटी के बारे में देखते हैं। मोलैलिटी तो बोला जाता है कि मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्विंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी में क्या होता था कि नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व होता था पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में हो रहा है। क्लियर? तब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट का पर केजी में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसको मोलैलिटी बोलते हैं। और मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मोलैलिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एम से। अब मोलैलिटी में देखिए, मोलैलिटी में कोई वॉल्यूम टर्म्स नहीं आ रहा है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? इट डज नॉट कंटेन वॉल्यूम टर्म, so it is independent from टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। क्लियर? अब इसका फार्मूला कैसे कैसे होता है? तो मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट किस चीज में? केजी में। क्लियर? यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Na से, और सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेट ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। और एक केजी में Na को हम लोग क्या लिखते हैं? NO को हम लोग WA बाई MA लिखते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस चीज में? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगा। किस से मल्टीप्लाई होगा? 1000 से मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA इंटू WB। किस चीज में? ग्राम। क्लियर? ये होता है। तो मोलैलिटी में कोई वॉल्यूम टर्म्स नहीं आ रहा है, समझे? इसको यहां तक लिखिए। देखें हम लोग क्या मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब मोलैलिटी को मिल इक्विवेलेंट के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, ये देखना है हम लोग को। क्लियर? तो देखिए, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? Na इंटू 1000
डिवाइडेड बाय किस चीज का, वेट ऑफ सॉल्यूट किस चीज में, केजी में कि ग्राम में, ग्राम में। अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे ग्राम में होगा। क्लियर। अब इसको इधर लेके चलते हैं तो Na इंटू 1000 इक्वल टू क्या होगा, मोलैलिटी इंटू WB इंटू ग्राम। और हम लोग जानते हैं कि मोल में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिली मोल में कन्वर्ट होता है। क्लियर। तब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर मिलीमोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट किस चीज में होना चाहिए, ग्राम में। तो मोलैलिटी किसके टर्म्स में, मिलीमोल के टर्म्स में। हम बताए थे लास्ट क्लास में क्या कि कोई भी मोल है, मोल में अगर कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए, तब क्या मिलता है हम लोग को, मिली मोल मिलता है। क्या मिलता है, मिली मोल मिलता है ना। तो इसको लिखिए, आगे बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखें मोलैलिटी किसके टर्म्स में, मिली मोल्स के टर्म्स में। अब हम लोग को देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैलिटी, कैसे कैसे इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, अगर दिया रहे 1m दिया रहे, स्मॉल m, इट मीन्स ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1m दिया हुआ रहेगा इट मीन्स 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन इसको बोलेंगे। और 1 मोलल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, 1 मोल सॉल्यूट का किसको में प्रेजेंट रहेगा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, है ना। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का 1 kg में प्रेजेंट रहेगा 1 मोल सॉल्यूट को, तो उसको 1 मोलर सॉल्यूशन या उसको स्मॉल 1m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अगर m/2 रहे तब ये क्या हो जाएगा, सेमी मोलर सॉल्यूशन होगा। और इसको क्या बोलेंगे, 1/2 मोल, 1/2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। 1 kg सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट का 1 kg में हाफ मोल प्रेजेंट रहता है सॉल्यूट को, तो उसको सेमी मोलर बोलते हैं। अगर यहाँ पे m/10 किया जाए तो ये डेसीमोलर सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, डेसीमोलर सॉल्यूशन कहलाएगा। इट मीन्स 1/10 मोल होगा ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट का 1 kg में कितना, 1/10 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डेसीमोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। सिमिलरली m/100 को क्या बोलते हैं, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। इट मीन्स कितना मोल, 1/100 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा कितना में, 1 kg सॉल्वेंट में। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर m/1000 रहे, m/1000 इट मीन्स इसको मिली मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं, मिली मोलर सॉल्यूशन बोला जाता है। समझ में आया। इट मीन्स 1/1000 मोल किसका, सॉल्यूट का, कहां प्रेजेंट रहेगा, 1 kg सॉल्यूशन में। समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैलिटी है, इसका कुछ न्यूमेरिकल है जो मैं, तो स्टूडेंट अभी हम लोग मोलैलिटी के बारे में देखें।
अब फॉर्मेलिटी के बारे में देखते हैं, फॉर्मेलिटी क्या है। तो फॉर्मेलिटी में फार्मूला वेट की बात करेगा। किसका बात करेगा? फार्मूला वेट का बात करेगा। क्लियर? तो फार्मूला वेट क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये बताता है कि फॉर्मेलिटी जो होता है ये आयंस के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए? तो इट इज एप्लीकेबल फॉर फार्मूला वेट, एप्लीकेबल फॉर आयंस, आयंस के लिए एप्लीकेबल होता है। क्लियर? अब ये आगे क्या कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पर लीटर में कितना ग्राम फार्मूला वेट प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेलिटी बोलेंगे। अब इसको में वॉल्यूम टर्म्स है, इसको में क्या है? वॉल्यूम टर्म्स है, तब इसको टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्लियर? इट कंटेन्स वॉल्यूम टर्म्स, so it depends on वॉल्यूम टर्म। टेम्परेचर किस चीज पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसको में वॉल्यूम टर्म्स है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड वाई, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो फॉर्मेलिटी, देयरफॉर फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस चीज में? लीटर में। क्लियर? तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई फार्मूला वेट, फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। फार्मूला ग्राम फार्मूला वेट, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं उसी तरीके से ये भी निकाला जाता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? और लीटर को अगर ml में चेंज किए तो 1000 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे वॉल्यूम किस चीज का? सॉल्यूशन का, ml में होगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा किस चीज का आया है? फॉर्मूला, फॉर्मेलिटी का आया। इसको लिखिए यहाँ पे। अभी हम लोग देखें डेफिनेशन और इसका फार्मूला। जरा देखते हैं फार्मूला वेट होता क्या है। तो सपोज करते हैं कि कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड ये टूटता है कटायन और अनायंस में टूटता है। कटायन और अनायन में, कटायन क्या होता है? पॉजिटिव, और ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर? ये पॉजिटिव और अनायन क्या होता है? नेगेटिव। अगर सपोज करते हैं CuSO4 का, तो कैसे टूटेगा? Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। H2SO4 का, तो SO4 2 माइनस और H प्लस 2H प्लस। अगर Al2O3 क्या बात करते हैं तो O2 माइनस और Al3 प्लस, A2 और A3 मोल। तो इस तरीके से आयंस में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्लियर? और फार्मूला वेट कुछ है नहीं, ये वेट ऑफ आइदर कटायन होता है और अनायन होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि फार्मूला वेट क्या होता है?
आइदर इट इज बेट ऑफ कटायन और बेट ऑफ अनायन, बेट ऑफ अनायन, या तो एक बेट ऑफ कटायन होता है, नहीं तो बेट ऑफ अनायन होता है, उसको फार्मूला बेट बोलते हैं। समझ में आया? कटायन और अनायन का बेट आप निकाल सकते हो इजीली। क्लियर? अब यहाँ पे फॉर्मूला देखे थे, फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या देखे थे? फॉर्मेलिटी इक्वल टू देखे थे WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई फार्मूला बेट। तो फार्मूला बेट अब लिख दें, फार्मूला बेट किस चीज का? सॉल्यूट का, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस चीज में? ml में, 1000 से मल्टीप्लाई है तो ml में। ये हमारा फार्मूला आया। अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, किस चीज में कन्वर्ट करना चाहते हो? इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हो डेंसिटी के टर्म्स में, तब डेंसिटी के टर्म्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? तो वेट बाय वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? डेंसिटी। इसलिए लिख सकते हैं कि फॉर्मेलिटी इक्वल टू डेंसिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाई फार्मूला वेट किसका? ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कहने का मतलब ए, समझ में आया? तो ये हमारा फार्मूला डेंसिटी के टर्म्स में भी आया। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेलिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेलिटी जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी, नॉर्मलिटी और मोलैलिटी का बताए थे, उसी तरीके से। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए कॉन्सेप्ट, तो 1F मतलब क्या होगा? फॉर्मल सॉल्यूशन, फॉर्मल सॉल्यूशन इसको बोलेंगे। FY2 को क्या बोलेंगे? सेमी फॉर्मल सॉल्यूशन। उसी तरीके से FY10 को क्या बोलेंगे? डेसी फॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी फॉर्मल सॉल्यूशन। FY100 को क्या बोलेंगे? सेंटी फॉर्मल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सेंटी फॉर्मल सॉल्यूशन। सिमिलरली FY1000 को क्या बोला जाएगा? FY1000 को मिली फॉर्मल सॉल्यूशन, मिली फॉर्मल सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेलिटी है। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेलिटी। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट चलेगा। क्या चलेगा? लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट। एक है डीमल यूनिट के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे डीमल यूनिट के बारे में। डीमल यूनिट है क्या? तो डीमल यूनिट एक तरीके का मोलरिटी है। क्या है? मोलरिटी है। जब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाला जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर मोलरिटी निकालते हैं तो इसको डीमल यूनिट बोला जाता है। क्लियर? तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मोलरिटी निकालने का एक तरीका है। क्लियर? तो इट इज मोलरिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं तो 273 केल्विन भी बोल सकते हो। क्लियर? अब मोलरिटी का डेफिनेशन हम लोग देखे थे कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट रहता पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसको मोलरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड लगाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolve in per liter of solution कितना डिग्री टेम्परेचर पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको डेमल यूनिट बोला जाता है। क्लियर? ए सिंपली बोल सको तो
मोलरिटी ही है। अब इसको मैं वॉल्यूम टर्म्स में है तो ये वॉल्यूम टर्म्स यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इट कंटेन्स वॉल्यूम टर्म, so it is temperature dependent, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब देखिए इसको में क्या होता है कि जैसे ही मोलरिटी निकालिएगा आपको डेसिमल यूनिट आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसका फार्मूला निकाल सकते हैं, डेसिमल यूनिट, डेसिमल यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolving a volume of solution, किस चीज में, लीटर में, तो नंबर ऑफ मोल यानी Na डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, यानी Na को WA/mA लिखा जा सकता है। और वॉल्यूम अगर ml में लिखें तो ऊपर कितना से होगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सारा तरीके से चेंज कर सकते हैं जैसे मोलरिटी में चेंज किए थे। और डेसिमल यूनिट को हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल यूनिट को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो डेसिमल यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, इस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी से। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, फॉर्मलिटी और डेसिमल यूनिट पांचों केमिकल मेथड हम लोग कंप्लीट किए। और अगले क्लास में क्या चलेगा, लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट, और वो सबसे इंपॉर्टेंट वो टॉपिक होता है। क्लियर? आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।